राम नजर आने लगे हैं। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने श्री राम से राहुल गांधी की तुलना कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम के ही आदर्शों पर चल रहे हैं। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो भगवान श्री राम ने किया था। इसी बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जहां बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं संत समाज भी नाना पटोले के बयान से भड़का हुआ है। भगवान श्री राम जी का काम ही राहुल जी कर रहे हैं। पर वोट बैंक का मिले वोट, इसलिए करो हिंदुओं पर चोट, ये इनका बन चुका है पूरा का पूरा एसओपी। अगर उनकी किसी से तुलना की जानी चाहिए तो राम से नहीं, रावण से की जानी चाहिए। भगवान राम को बख्श दीजिए आप। नाना पटोले का बड़ा बयान, श्री राम पर छिड़ा घमासान। भगवान श्री राम जी का काम ही राहुल जी कर रहे हैं। राहुल में श्री राम नजर आए, सियासतदान गुस्साए। पर वोट बैंक का मिले वोट, इसलिए करो हिंदुओं पर चोट, ये इनका बन चुका है पूरा का पूरा एसओपी। अगर उनकी किसी से तुलना की जानी चाहिए तो राम से नहीं, रावण से की जानी चाहिए। भगवान राम को बख्श दीजिए आप। कांग्रेस में भारी जोश, संत समाज में आक्रोश। राजनीति में बयानों के तेज अक्सर विवादों का बवंडर खड़ा कर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का हालिया बयान एक बड़े सियासी धर्मयुद्ध में तब्दील हो गया है। नाना पटोले ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ही कर दी। भगवान श्री राम हर के दिल में होता है, हर के विचारों में होता है। शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करना, उनको न्याय दिलाना, यही भगवान श्री राम जी का काम था। वो राहुल जी कर रहे हैं। अयोध्या में जब जाएंगे तो दर्शन करेंगे रामलला का, क्योंकि राजू जी ने उसका रामलला जी का ताला खोल लेते, ये सब दुनिया को पता है, देश की जनता को पता है। और भगवान श्री राम जी का काम ही राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए मंदिर में जाकर किसी के जैसे जो दिखावा करने वाले लोग आज देश के राजनीति में हैं, उनके जैसे राहुल जी नहीं है। वो भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। इस तुलना ने न सिर्फ बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दे दिया, बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दलों और बाकी नेताओं ने भी इस पर तीखी आपत्ति जताई है। जिस परिवार ने, जिस व्यक्ति ने राम जी को काल्पनिक कहा, जिस परिवार ने राम मंदिर को 70 वर्षों तक रोका, जिसने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, कल प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ थी, उस पर ट्वीट नहीं कर सकते ये लोग। जो लोग हिंदू टेरर बोलकर सनातन समाप्त की बात करते हैं, इस प्रकार की बातें करने वाले व्यक्ति से तुलना करते हैं आप प्रभु श्री राम की। मुझे लगता है कि नाना पटोले ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट किया है। पर वोट बैंक का मिले वोट, इसलिए करो हिंदुओं पर चोट, ये इनका बन चुका है पूरा का पूरा एसओपी। नाम बदनाम मत करो। और दूसरा, अगर आपके लोगों का जो आचरण है, जो चाल चलन है, उसे देखते हुए अगर उनकी किसी से तुलना की जानी चाहिए तो राम से नहीं, रावण से की जानी चाहिए। भगवान राम को बख्श दीजिए आप। राम जी भगवान है और भगवान से कोई तुलना इंसान कैसे कर सकता है? इंसान और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। और कांग्रेस के लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम देवता हैं, भगवान हैं, जबकि ये लोग हैं नहीं। आपको बता दें कि नाना पटोले इससे पहले राम मंदिर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी बयान दे करके विवादों में घिर चुके हैं। हालांकि भगवान राम पर बयान को लेकर के उन्होंने सफाई भी दी है और बताने की कोशिश की है कि उनके बयान को ठीक से समझा ही नहीं गया। पार्टी के बड़े नेता, इनका एक मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जो मोदी जी ने ईडी का डर बताकर इनको जिस तरह से दबा के रखा है, ना हिल सकते, कुछ नहीं, सिर्फ जी रहे हैं ये लोग। और इनका पूरा भ्रष्टाचारी व्यवस्था में डूबे हुए लोग हैं और इनका ही मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। पहली बात, मैंने क्या बोला वो पहले समझ लेना चाहिए। जो बात न समझे हुए अगर स्टेटमेंट देते तो इन्हीं का ही मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करने का भी, ये ऐसे लोगों की चर्चा करना भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना को लेकर के संत समाज भी भड़का हुआ है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से लेकर के स्वामी रामभद्राचार्य तक सभी नाना पटोले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। केवल उसकी चाटुकारिता है, वह व्यक्ति राम जी को जान नहीं पाया। श्री राम और राहुल का अंतर, श्री राम और राहुल की तुलना कैसी? किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। वही तो हाल है जो मंदोदरी कही थी, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करें जैसा।
जैसे जुगनू और सूर्य नारायण का अंतर की तुलना की जाए। राम के समान तो सिर्फ राम ही है, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि राम में निष्ठा सभी की हो, राहुल गांधी जी की भी हो, पटोले जी की भी हो, जिन जिन की नहीं है उन सब की हो, और जिनकी है उनकी और बढ़े। और मैं तो सबको यही कहूंगा कि किसी भी पार्टी में आप हो, लेकिन राम के बने रहोगे तो लाभ में रहोगे, और राम के विरुद्ध में जाओगे तो इस देश ने तो उसको लाभ कभी दिया नहीं है। धन्यवाद। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नाना पटोले का ये बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। ऐसे समय में जब कांग्रेस जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना ने बीजेपी को एक बैठे बैठाए ही मुद्दा दे दिया है। पार्टी इसे सनातन के अपमान और गांधी परिवार की अंधभक्ति के रूप में पेश कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने के बाद कांग्रेस पर पहले से ही राम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की तुलना सीधे भगवान राम से करना न केवल धार्मिक रूप से असंवेदनशील माना जा रहा है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अपरिपक्व कदम दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।